जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में बैंक की ब्याज आय तो अच्छी खासी करीब 35-36% पड़ी है, मुनाफा भी करीब 2.5 गुना बढ़ गया है, लेकिन एसेट क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई है। मार्जिन पे भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल वर्ज पे है या बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। क्या बात थी और क्या आगे का आउटलुक है, इस पर बातचीत करेंगे। कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ हैं पॉल थॉमस जी और साथ ही एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हरी वेल्लूर हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है जेंटलमैन आप दोनों का। थॉमस सर, ये एसेट क्वालिटी इतनी गड़बड़ क्यों? Yeah, this is on a seasonal aspect here, maybe due to June, July, August, May. We have always faced this challenge, this issue. We were having it because monsoon, and we have large customers from the fishermen community on the west coast area from Mangalore to Kanyakumari. So that is one of the reasons, and even during the previous years also, the second quarter, this spike we have seen. So Hari, please explain in Hindi. हरी, कैन यू एक्सप्लेन, क्या हर सेकेंड क्वार्टर में आपको ऐसा देखने को मिलता है क्या, जैसा कि थॉमस जी बता रहे हैं? हाँ, जनरली ट्रेंड वैसा होता है। 2-3 कारण है, सामने 2-3 पॉइंट्स बता दिए। आपको पता है कि अपना केरला पोर्टफोलियो इज बिटवीन 45% और सो, अभी कम हुआ है, जनरली 43-45% है। केरला में भी 100% वीकली कलेक्शंस होता है माइक्रो फाइनेंस में। ये जून और जुलाई ऑनवर्ड्स अपना हेवी मानसून का सीजन है। फिर कोस्ट लाइन में जो ट्रॉलिंग बैन होता है 45 डेज के लिए, क्योंकि इन द सी, सागर में क्या है, फ्रेश फिश के क्या है, व्हाट यू से, टू रीजनरेट द स्टॉक। इसलिए देयर आर वेरियस रीजंस। So because of the concentration of the this thing is about 45% in Kerala, the monsoon, many holidays, weekly collection is 100%. इसीलिए every year एक ट्रेंड होता है वैसे। लेकिन हरी, ये बहुत शार्प डिटेरिएशन है। ग्रॉस एनपी आपको 1.65 से 2.64, लगभग 1%। इतना डिटेरिएशन नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, एक मिनट, पिछले साल के Q2 और उससे पहले Q2 में भी इतना ही हुआ था क्या? इससे ज्यादा था। बट पिछले साल इंडिकेटर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कोविड के टाइम था। देयर आर वेरियस अदर, कोविड तो सर 20 में था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। कोविड तो बहुत पहले था सर। नहीं सर, ऐसा है कि कोविड का लिंकरिंग इफेक्ट तो लास्ट ईयर भी था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप पैटर्न देख रहे हैं तो उससे काफी इंप्रूवमेंट हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन करो तो। लेकिन मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, अपने इंडस्ट्री में केरल में ऐसा होता है, तो इसीलिए आई एम गिविंग अ पॉइंट। और नेट एनपीए आप देखो तो इट्स ओनली 0.4% या कुछ हो गया है। ओके, नहीं, चूंकि हमेशा मन में ये आता है कि आईपीओ से पहले तो अच्छा था, उसके बाद से एकदम शार्प फॉल, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात होती है इन्वेस्टर्स के मन में सर। ऐसा है कि आईपीओ की इट इज ओनली क्या है, ऑकरेंस, एन इवेंट व्हिच हैपेंड। अपना वी हैव सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग गाइडेंस एंड डिस्क्लोजर एक्सेट्रा, तो इसीलिए। लेकिन द फैक्ट इज ऑलवेज देयर। ओके, अच्छा, इसकी मार्जिन की क्या स्थिति है थॉमस सर? Yeah, NIM. I'm asking about NIM. Okay. So we are maintaining around 11%. So on the margin. So we hope, and we have been consistently maintaining that for the last few quarters. So we'll be able to maintain that. That's our hope. So around 10% we are maintaining. There is a spike in the cost of funds, so around 60 basis point increase, but even then we will be able to manage it. Okay, मिस्टर हरी, आपने प्रोविजंस कम किए इस बार, इसलिए हमें कम दिख रहे हैं? नहीं, प्रोविजंस मे बी लास्ट ईयर से कंपेयर करा तो थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रोविजन प्रोवाइड भी किया है। दैट इज जस्ट एज रिक्वायर्ड हम करते हैं, वैसा कोई क्या है सीजनल या कुछ नहीं। अच्छा, वैसा कुछ नहीं, लेकिन चूंकि क्वार्टर कम हुआ है
तो मुझे लगा कि एसेट क्वालिटी बढ़ी है तो आप ज़्यादा प्रोविजन फॉर करेंगे। एनीवे ये बताइए अच्छा कि सर अभी AUM की ग्रोथ तो ठीक दिख रही है आपकी YOY। हाँ, YOY 45% या कुछ AUM ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ भी देखो तो इट्स ग्रोन वेल। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। जैसा हमने प्लान किया है, नॉट ओनली इन AUM, ब्रांच एक्सपेंशन में, अपना क्या कहते हैं निम, मेंटेनेंस ऑफ निम में, इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स, वो सब व्हाट आई कैन से वी आर ऑन प्लान। क्या प्लान क्या है सर, ब्रीफली मुझे प्लान बता दीजिए। फॉरवर्ड गाइडेंस तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जो आप पैटर्न देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड दिस इज व्हाट वी फोरसी आल्सो। सर अब तो IPO निकल गया, आप तो दे सकते हैं गाइडेंस नहीं? हाँ जी, अब तो IPO हो गया, आप तो गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना ग्रोथ करेंगे। we have to disclose first to certain agencies and only then वही ऐसा है। But I can say this, ये जो पैटर्न हमने मेंटेन किया है, that is normal that we see। अच्छा ये मुझे बताइए कि जो ग्रोथ एरियाज हैं आपके, जिन जिन सेगमेंट्स में आप डील कर रहे हैं, उसके इस समय क्या सिचुएशन है, किस तरह की मोमेंटम आप देख रहे हैं, कई जगहों पे कंसर्न्स भी जताए जा रहे हैं, वो बताइए। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। हम थोड़ा प्रोजेक्शंस किया है, प्लानिंग किया है, लेट मी से प्लानिंग। एक तो ये है कि ज्योग्राफी, हम जो साउथ डिपेंडेंट था 3-4 साल पहले, वो ग्रेजुअली हम रिड्यूस कर रहे हैं। केरल का शेयर 60-65% था, अभी पिछले क्वार्टर में इट वाज 44-43%, वो अभी 40% किया है। तो वो ज्योग्राफी कंसंट्रेशन कर रहे हैं, और नॉर्थ में अपना एक्सपेंशन, अपना एक्सपोजर बढ़ रहा है। सो दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू प्लान ओनली। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्प्लिट, माइक्रो फाइनेंस 6 साल पहले 100% था। हमें एक प्लान है, बेसिकली ईयर ऑन ईयर 5% या कुछ कम करते हैं। तो लास्ट मार्च में इट वाज अबाउट 75%, ना 70% देख रहे हैं हम इस के लिए। इट इज नाउ डाउन टू 72-73% या कुछ। तो ज्योग्राफी कंसंट्रेशन, सेक्टर कंसंट्रेशन, सेगमेंट कंसंट्रेशन, ये सब इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। फिर सिक्योर्ड गोल्ड लोन का जो एक्सपोजर है, वो भी वी आर परफेक्टली ऑन प्लान। इट वाज अबाउट 13-14%, वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। रिटेल एडवांस ज्यादा हो गया है। सो इट्स अ गुड फीलिंग, लास्ट क्वार्टर हैज बीन गुड, एंड जैसे मैंने कहा वी आर ऑन प्लान। हरी सर, आपने गोल्ड लोन का जिक्र किया, तो जो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी गोल्ड लोन वाली, उनका तो कुछ गड़बड़ दिख रहा था मामला। क्या गोल्ड लोन को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं क्या, या उसकी तरफ, क्योंकि ये बहुत मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं खासतौर पे केरला से ही गोल्ड लोन को लेकर के? तो एक तो बात यह है कि अपना गोल्ड लोन केरला में भी नहीं, सिर्फ केरला में नहीं है, तमिलनाडु है, आंध्रा में अच्छा कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं। और एज ऑफ नाउ हमें कोई टेंशन या कंसर्न्स नहीं है। as far as we can see, it's a very good portfolio, अच्छा yield भी दे रहे हैं। और गोल्ड लोन तो अपने प्लान में तो और बढ़ेगा ही, एक सेफ प्रोडक्ट है। हरी सर, आपके AUM में माइक्रो फाइनेंस का हिस्सा कितना है? जो वही मैं कह रहा था 75% था मार्च में। अब रुकिए सर, समझ गया मैं। अब मुझे इससे जुड़ा एक सवाल आप दोनों से समझना था सर, आप भी समझाइएगा। ये जो सेगमेंट है बहुत ही हाईली वल्नरेबल, अनसिक्योर्ड है, और यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस को आइडेंटिफाई करना, असर्टेन करना और फिर लोन देना एक चैलेंज है। इसमें कुछ रूल्स भी हैं RBI की, कैसे कैसे आप असर्टेन करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो उसकी डिस्पोजेबल इनकम है बोरोवर की, वो कैसे असर्टेन करते हैं कि ये इसको लोन देना चाहिए, ये एक्सेप्ट की अदर उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको निकालने के बाद ये आपको रीपे कर सकता है। ये आप लोग कैसे तय करते हैं और क्या प्रोसेस अपनाते हैं आप? थॉमस सर आप भी बताइएगा, और हरी जी आप भी बताइएगा। Sorry, go ahead. Yeah. This we follow a process of identifying the family income. Family income is being identified, and the family
the liabilities also being assessed for all the family members, and based on that only we come to a conclusion of the disposable income. Based on that, then we approve the loan. So that is a process we are following after the new guidelines are being in place. So, Hari. जी हरी जी, ये बात है कि क्रेडिट ब्यूरो चेक्स करते हैं. सो देयर इज एन ऑलराउंड व्यू. एक तो हाउस होल्ड इनकम एसेस करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स अ विजिट, क्या कहते हैं, इंटरव्यू के, लाइक एन इंटरव्यू असेसमेंट के लिए. और दूसरा है क्रेडिट ब्यूरो चेक. सो व्हेन ये दोनों जब मिला के हम एसेस करते हैं, देन इट इज हाउ ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस है, कितना लोन दे सकते हैं, क्या है इनका रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस वगैरह. क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करते हैं? क्या डेटा अवेलेबल होता है उसका? हाँ बिल्कुल, डेटा होता है. तो वो डेटा मतलब उसका कोई सिंक्रोनाइज सिस्टम है जहां से आप लेते हैं, या आपका अपना कुछ तरीका है जिसको आप डेटा लेते हैं? इट इज अ मैंडेट. रेगुलेटर से मैंडेट है. दैट आई नो सर. हाउ डू यू कलेक्ट दिस डेटा? ये तो वी आर मेंबर ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो एंड वी पे अ फी एंड वी गेट सो द क्वेश्चन इज हियर नाउ कि उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको माइनस करने के बाद आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि इनको कितना लोन देना चाहिए जो ये दे पाएंगे वापस? वहाँ है जब योर विजिट टू द बोरोवर, वहाँ से उनके बैंक अकाउंट के देख सकते हैं, क्या है, पासबुक होगा, उनके असेसमेंट. तो वी आर लुकिंग एट द होल हाउस होल्ड. तो इट इज अ फिजिकल विजिट लाइक एन इंटरव्यू व्हिच हैज टू बी डन. तो क्या इस सेगमेंट में सर प्रॉब्लम दिख रही है क्या? क्योंकि हम लोगों को ये एक ब्रॉडर पिक्चर की रिपोर्ट मिलती है कि जो छोटे कारोबारी, बहुत छोटे कारोबारी हैं या बहुत छोटे शहर हैं, उनमें उस तरह की ग्रोथ नहीं आ रही इकोनॉमी में. ऐसा है कि एक तो ये जो डिस्कशन हो रहे हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वगैरह वगैरह, अपने हिसाब से मैं अपना पोर्टफोलियो के बारे में कुछ डिटेल देता हूँ. अपना 37 लाख लोन अकाउंट्स है. उस 37 लाख में अबाउट 14-15 लाख, 14-15 लाख कस्टमर्स अपने साथ 6 साल से हैं. इनका तो क्रेडिट हिस्ट्री हमें ब्यूरो के अच्छे तरह से वी आर एबल टू नो, वी असेस देम वेरी वेल. If I give another bit of information, 80% of our customers 2 साल के आगे more है. It is more than 2 years vintage with the bank. So there are many other things also which we can see when we assess from a creditworthiness point of view. From a stress point of view, I think after COVID improvement ही दिख रहे हैं. Lingering effects था पिछले about 12 months or so, लेकिन that is also getting what do you say, going down. It has come down. तो मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा stress it is not. थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ. ओके थॉमस सर, हरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. ये था ईसफ का मैनेजमेंट जो हमें बता रहा था कि ठीक है एसेट क्वालिटी सीजनल थी, Q2 इनका ख़राब होता है बारिश और इन सब की वजह से, लेकिन बहुत बड़ी कोई चिंता अभी इनको नहीं लग रही है. नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग फिर से देखेंगे. छोटा सा एक ब्रेक.